राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, शनि वक्री, बुध वक्री, सपने पूरे होने का समय, छप्पर फाड़ धन और लाभ। सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ, आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, शनि महाराज जो आपके विदेश भाव के मालिक हैं और आपके लग्न के मालिक हैं, बैठे हैं आपके धन के घर में। मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति की राशि, और यहीं पे ये वक्री हो गए। और जब ये वक्री हो गए तो आपके इस घर का भी फल देंगे, नहीं आपके लग्न का भी फल देंगे। जो काम छूट गया था वह काम आपका अब बनाएंगे। शनि की 7.5 चल रही है आप पर। अच्छा, दूसरा भी एक बात हुआ, बुध यानी राजकुमार जो बैठे हुए हैं आपके 6वें घर में, यहीं पर ये वक्री हो गए। अब दो ग्रह, प्रबल ग्रह वक्री हो गए, तो अब क्या होगा? वक्री होने पर ग्रह केवल बुरा प्रभाव ही नहीं देते हैं, हमें अच्छा प्रभाव भी देते हैं। अब शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसा कि आपको विदित है, आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। जब शनि महाराज की हम आराधना पूजा करते हैं तो उनके नेत्रों की तरफ नहीं देखते हैं, उनके चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चरणों को देखा जाता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती, किंतु आपके लिए ठीक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति के राशि में बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति से इनका कमिटमेंट है कि मैं आपके घर को नहीं बिगाड़ूंगा, आप मेरे घर को मत बिगाड़िएगा। तो अब होगा क्या? वक्री अवस्था में है तो इनकी जो 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10, तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि आपके इस घर पे डालेंगे, यानी कि आपके चौथे घर पे डालेंगे, तो भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। छप्पर फाड़ धन मिलेगा, छप्पर फाड़ लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि शनि महाराज जमीन देंगे आपको, मकान देंगे आपको, वाहन देंगे आपको। लोहे से जुड़ा कारोबार यदि आप करते हैं तो समझ लीजिएगा खूब सुख आप प्राप्त करेंगे। घर परिवार का सुख मिलेगा, धन तो आप खूब कमाएंगे और धन खूब बचत होगा। जो आपकी इच्छा थी वह इच्छा पूरी होगी, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे, और जब अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो समझ लीजिए अचानक से कोई बड़ा लाभ होगा, चमत्कारी लाभ होगा। कोई बाधा, कोई अड़चन था आपके मार्ग में, वह बाधा अड़चन दूर होगा, समाप्त होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव होता है हमारे डिजायर का, हमारे इच्छा का और हमारे आय का। तो आपके आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का घर है, वहीं पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आय को बढ़ाएंगे। आपने पूर्व में जो मेहनत किया है, जो कर्म किया है, उसका प्रतिफल यह होगा कि आपका आय बढ़ेगा, आपकी योजना पूरी होंगी, संपन्न होंगी। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं चाहे बड़े कारोबारी, वहां से आपका आय बढ़ेगा। यदि आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट करिए, आपका आय बढ़ेगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। प्रबल स्थिति बनी है, प्रचंड स्थिति बनी है, शनि महाराज आपको खूब लाभ दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, बुध महाराज
जो आपके इस घर में बैठे हैं, छठवें घर में, यही वक्री हो गए, तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, दुश्मन परास्त होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नौकरी की परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर पे। 12वां घर होता है विदेश का, खर्च का, और यही घर होता है हमारा बेडरूम, हमारा सैया। तो विदेश से कोई जुड़ा मैटर है, मामला है, मसला है, तो आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से उसे सॉल्व कर लेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। कोई धन फंसा है तो अपने बुद्धि विवेक से धन को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप कहीं विदेश जाने की योजना बना रहे थे, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। चूंकि यह घर का खर्च है और बुद्ध बुद्धि के कारक होते हैं, तो जो भी पैसा आप खर्च करेंगे वो बुद्धि से खर्च करेंगे, अच्छे जगह पे खर्च करेंगे, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। हो सकता है आप कोई जमीन, कोई मकान खरीदें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उस पर पैसा खर्च करें, ऐसा योग बन रहा है। और चूंकि यह घर सैया का है, तो आपका बुद्धि प्रखर हो रहा है, जिससे आप बड़े निश्चिंत रहेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, आप प्रसन्न होंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य आपके होगा जो आपको प्रसन्नता देगा, आप प्रसन्न होंगे। तो इस समय में आप हनुमान जी की आराधना पूजा करेंगे, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, श्री गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करेंगे, शनि चालीसा का पाठ करेंगे, शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी पीरियड डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय